सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मेराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है मस्जिद अक्सा। नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ रास्ता देखती है, फिर मस्जिद अक्सा तेरा एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ रास्ता देखती है, फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयानों कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें मसले का हल क्या है। मैं बताता हूं 2 काम करो। एक काम वो करो जो हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का। मैं छोटा आदमी हूं पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो कहो हम सारे इस्लाम हैं। हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तिलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी तो रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि मैं तेरे ऊपर हमला करने वाला हूं। खत लिखा ना हजरत अली को, तो जवाब हजरत अमीर मुआविया ने दिया। चाहिए था ना मौला अली जवाब देते। हजरत अमीर मुआविया बोले और बोल के कहने लगे और रूम के कुत्ते, हम घर में जितना मर्जी लड़े, ये ना समझना तू अली पे हमला करेगा तो मैं तमाशा देखूंगा। फरमाया तो अली पे हमला कर तो सही, अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया उसका सिपाही होगा। घर में जितना मर्जी लड़े पर रसूलुल्लाह के नाम पे हम इकट्ठे हो जाया करते। ये रसूलुल्लाह का दीन है, उस पे हम इकट्ठे हैं, यकजान हैं। फरमाया अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया सिपाही होगा, इकट्ठे निकलेंगे और कुफर को बताएंगे कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ देखोगे फिर हम यकजान हैं, फिर हम बोलिए फिर हम गुंबद खजरा के साए तले एक हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। इसलिए ये 2 काम अगर मुसलमान करे, 2 काम, ठीक है इख्तलाफ हो गए, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उनसे कहें कि जब तुम आओगे तो फिर हमें अलग-अलग नहीं पाओगे, फिर हमें तुम इकट्ठे पाओगे, इकट्ठे मैदान में निकलेंगे। और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। मैं क्या करूं, मेरा तो आइडियल बनता जा रहा है तैयब उर्दगान। अजीब बात है ना कि उसके पास अपनी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है,
اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا، لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. وہ بول اٹھا ہے نا، کیا کر رہی ہے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی، اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے.